दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं यशपाल जी के उपन्यासों के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। यहाँ पर यशपाल जी के उपन्यासों और उसके बारे में संक्षिप्त बात की जाएगी। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बात की जा रही है। तो शुरुआत करते हैं यशपाल जी के उपन्यासों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि यशपाल हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार, कथाकार और उपन्यास लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप राजनीतिक और साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में क्रांतिकारी हैं। उनके लिए राजनीति और साहित्य दोनों साधन हैं और एक ही लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हैं। यशपाल में लिखने की प्रवृत्ति विद्यार्थी काल से ही रही थी, पर उनके क्रांतिकारी जीवन ने उन्हें अनुभव संबद्ध किया और अनेक संघर्षों से जूझने का बल दिया। साहित्य के माध्यम से उन्होंने वैचारिक क्रांति की भूमिका तैयार करने का प्रयास किया और विचारों से वे काफ़ी हद तक मार्क्सवादी हैं, पर कट्टरता से मुक्त होने के कारण इससे उनकी साहित्यिकता को प्राय क्षति नहीं पहुंची है। उससे वे लाभान्वित ही हुए हैं। यशपाल साम्यवादी उपन्यासकारों में प्रमुख हैं। उनके प्रमुख उपन्यासों में दादा कॉमरेड, दिव्या, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात आदि हैं। यशपाल के उपन्यासों में उनके युग जीवन का संघर्ष का वर्णन हुआ है। वे वर्तमान समाज की जर्जर मान्यताओं के खोखलेपन को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। दिव्या उनका ऐतिहासिक उपन्यास है और इसमें बौद्धकालीन संस्कृति को सजीव किया गया है। यहाँ पर हम उनकी कुछ प्रमुख उपन्यासों और लोकप्रिय उपन्यासों के बारे में बात करेंगे। पहला उपन्यास है दादा कॉमरेड। तो यह सन 1941 में प्रकाशित हुआ था। यह यशपाल जी का पहला उपन्यास है। हरीश जेल से भागा हुआ एक क्रांतिकारी है। इन लोगों की एक पार्टी है जिसके नेता हैं दादा। इस उपन्यास के माध्यम से यशपाल ने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों को व्यक्त किया है। हरीश, दादा, सैला, यशोदा, अख्तर आज सभी पात्रों में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। उनका दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है देशद्रोही। तो गांधीवादी और कांग्रेस की आलोचना और उसी समाजवाद का प्रतिपादन इस उपन्यास का उद्देश्य रहा है। इसका कथानक फौजी अस्पताल के डॉक्टर भगवान दास खन्ना का है। एक रात छापा मारकर मरीज लोग डॉक्टर खन्ना को उठा ले जाते हैं। ईद के दिन डॉक्टर को नमाज पढ़ाकर मुसलमान बना दिया जाता है। अब उससे गजनी लाया जाता है और उसका प्रबंध एक व्यापारी के यहाँ कर दिया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन आता है संयोगवश और डॉक्टर खन्ना कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। देशद्रोही की योजना बड़ी श्रम साध्य है। घटनाओं, परिस्थितियों और पात्रों का नियंत्रण लेखक के द्वारा होता है। इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है दिव्या और वह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी नायिका दिव्या भद्र समाज के धर्मस्थ महापंडित देव शर्मा की प्रपौत्री है। मधुपर पर उसे सरस्वती पुत्री की उपाधि मिलती है और अंत में दिव्या बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेती है। मनुष्य के रूप सामाजिक विषमता से उत्पन्न मानव जीवन की व्याख्या की गई इस उपन्यास में। इसमें मनुष्य निर्मित संस्थाओं के प्रति लेखक का दृष्टिकोण बहुत व्यंग्यात्मक है। अमिता के बारे में बात करें तो यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें अशोक के कलिंग पर आक्रमण और उसकी हृदय विदारक घटना का वर्णन किया गया है। झूठा सच। तो यशपाल जी का झूठा सच बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय साहित्य में इसे क्लासिक उपन्यास का दर्जा प्राप्त है। उपन्यासकार ने इसमें सन 47 से लेकर सन 57 तक देश का राजनीतिक वातावरण प्रस्तुत किया है। देश के विभाजन को लेकर लाहौर में जो सांप्रदायिक झगड़े हुए थे और भारत में उसका जो विस्थापन हुआ था, इसमें उसका वर्णन किया गया है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक वातावरण के बीच में मानव संबंधों की इसमें चर्चा की गई है। इनका अंतिम महत्वपूर्ण उपन्यास है तेरी मेरी उसकी बात। इस उपन्यास में एक ईसाई युवती का ममत्व भाव चित्रित है। इसमें भी राजनीतिक और सामाजिक क्रांति की चर्चा करके नैतिकता की विजय दर्शाई गई है। उपन्यास की नायिका उषा नैतिकता को मोड़ने में अंततः समर्थ हुई है और इनके अन्य उपन्यासों में मनुष्य के रूप, 12 घंटे क्यों फंसे, अप्सरा का श्राप आदि है। इनके सभी उपन्यासों में मूलतः बुद्धि की प्रधानता रहती है। यशपाल जी हिंदी उपन्यास जगत में क्रांतिकारी उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अधिकांश उपन्यास साम्यवादी विचारों के समर्थक हैं। अतः इनके उपन्यासों में दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग के प्रति अपार सहानुभूति है। यशपाल जी हिंदी के अतिशय शक्तिशाली और प्राणवान साहित्यकार थे। अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए उन्होंने साहित्य का माध्यम अपनाया, लेकिन इनका साहित्य शिल्प इतना जोरदार है और मजबूत है कि विचारों के अभिव्यक्ति में उनकी साहित्यिकता कहीं भी छीड़ नहीं होने पाई है। तो इस प्रकार हम इस लेख में जान पाए कि यशपाल जी के महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं, और चाहे वह दादा कॉमरेड हो, देशद्रोही हो, दिव्या हो, मनुष्य के रूप हो, अमिता हो, झूठा सच हो, तेरी मेरी उसकी बात और अन्य
गौड़ उपन्यासों में मनुष्य के रूप, 12 घंटे क्यों फंसे, अप्सरा का श्राप आदि है। और इन सभी उपन्यासों में बुद्धि की प्रधानता रही है। आप एक साम्यवादी विचारों के समर्थक उपन्यासकार हैं, लेकिन आपने अपने विचारों के माध्यम से शोषितों और दलितों के प्रति सहानुभूति जताई है। यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप यशपाल जी के उपन्यासों के बारे में परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय और अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।